Ya Arjun! Ya Arjun! HDMI cable जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, हमारे एनवायरनमेंट, हमारी सीनिक ब्यूटी, हमारे आबशार, हमारे जंगल, हमारी ज़मीन, उसके साथ जुड़ी हुई है। एक आइडेंटिटी तो इन्होंने हमसे गैर कानूनी तरीके से तो हमसे वो उन्होंने छीन ली, मगर अब जो हमारे पास बचा कुचा है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे जंगल है, जो हमारे पानी के वसाइल हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो भी हमारी यूएसपी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर बड़े खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट का मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गालंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहाँ जहाँ भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहाँ जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बडगाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी ज़मीन खासकर एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मिलिटेंसी जब पीक में थी, हालात ख़राब थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को ज़िंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा सरमाया है उसके पीछे भी लगे हैं। आपकी डबलिंग जो बारामूला बानिहाल रेलवे लाइन का करना चाहते हैं, बारामूला उड़ी, सोपोर, कुपवारा, अवंतीपोरा, शुपियन, अनंतनाग, बिजबिहारा, पहलगाम। इमेजिन कर लीजिए पहलगाम जो हमारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ भी रेल को लेना चाहते हैं, और वहाँ भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास जो जमीन है सारी इसके अंदर आ रही है। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में क्या हुआ, आपको मालूम है हिमाचल में क्या हुआ, आपको मालूम है जोशी मठ में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह से बिना सोचे समझे, मुझे लगता है ये ठेकेदारी की बात है कि आपको ऑलरेडी आपकी एक सड़क है, मुगल रोड है आपका, उस पे टनल बनाइए, दूसरा पैरेलल रोड बनाने की क्या जरूरत है? अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उन जगहों को कनेक्ट कीजिए, मगर दूसरा रोड बनाने की क्या जरूरत है? रिंग रोड की बात कीजिए आप, तो 500 मीटर दोनों तरफ से लोगों से कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कंपनसेशन भी मूंगफली के दाम दिए गए। कहते हैं कि जब कोई कानून यहाँ लाना होता है जिसमें आपको पता है नीट
جس میں 50% باہر سیٹیں جاتی. اسی طرح سے کئی قانون جس سے ہمارے نوجوانوں کا گلا کاٹ دیا گیا. اس میں وہ قانون لگتے ہیں جو 370 ختم کرنے کے بعد ہیں، مگر جب زمین میں معاوضہ دینا پڑا رنگ روڈ کے لیے تو اس میں پرانے قانون چلائے گئے جس میں بہت کم ان کو معاوضہ ملا. اوپر سے ٹاؤن شپ کی بات ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے آج تو سرکار ہے عمر صاحب کی، تو ہم تو ان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم بڑے کاموں کے بارے میں نہیں کہیں گے. 370 کی بات ہم آپ سے نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ 50 سیٹیں ہونے کے باوجود، 3 ممبر پارلیمنٹ ہونے کے باوجود آپ میں وہ شاید جرت نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، مگر کم سے کم جو آپ بچا سکتے ہیں. یہ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا ہے، پروجیکٹ ہے، یہ آپ کے پاس ہے ڈپارٹمنٹ. یہاں کون سی روڈ بننی ہے، کون سی نہیں بننی ہے، ٹرین کہاں چاہیے ہمیں، کہاں نہیں چاہیے، ہمارے کسانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے آبشاروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے انوائرمنٹ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے تو یہ سرکار کام کر سکتی ہے نا. تو ٹاؤن شپ کی بات ہے. اس ٹاؤن شپ جو بن رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اجازت نہیں ہے، آدھا کلومیٹر تک وہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. آپ نے ان کی زمینیں لے لی، کوئی دکان بناتا، کوئی ہوٹل بناتا، اس کو وہ اجازت نہیں ہے. مگر آپ 30 ٹاؤن شپس، ایکسلشیئر کے مطابق 30 ٹاؤن شپس جس میں 1,20,000 کنال زمین چاہیے آپ کو. مجھے یاد ہے ایگریکلچر لینڈ 2016